अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग मैंने स्टार्ट किया भी यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम से। आज आपके साथ अपनी थोड़ी सी जो सुबह की रूटीन है वो शेयर करूंगी। प्रॉपर मैंने वो व्लॉग नहीं था बनाया, बस मुझे अभी जो है थोड़ा बहुत जो भी काम करना था मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी बस मैं यहाँ पे सुबह उठी हुई थी और ये तकरीबन 7:30 से 8 बजे का टाइम था। लेकिन उस्मान आज बहुत जल्दी उठ गया था और कभी कभी इसकी आंखें से खुल जाती है तो फिर ये मुश्किल से सोता है दोबारा। तो अबू बकर इस टाइम पे सोया हुआ था और जो है मेरे हस्बैंड जा चुके थे अपनी जॉब पे। वो लोग नाश्ता वगैरह कर चुके थे और जो मेरी सास है वो भी नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाती हैं। और मैंने भी नाश्ता नहीं था किया क्योंकि आज ना मुझे भूख नहीं थी इस टाइम पे। कभी कभी होता है ना कि हमने लेट नाइट कुछ ना कुछ खाया होता है तो फिर सुबह जो है ना मेरा इस टाइम बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी फिर मैं मतलब इस टाइम पे नाश्ता कर भी चुकी होती हूँ। और इट डिपेंड्स कि मतलब मुझे जो है वो रात में जो भी मैंने कुछ खाया हो वो अर्ली खाया है, जब खाया है उस हिसाब से फिर ये होता है कि आपका नाश्ता भी फिर उस हिसाब से हो रहा होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ना अभी मैंने ये आज बनाने थे शामी कबाब और मैंने फ़ौरन से नाश्ता वगैरह सर्व करने के बाद बाकियों को है वो शामी कबाब का मसाला जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ था और इसको तकरीबन 20 मिनट लगे थे, ये आराम से गल चुका था। तो आज ना मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी को ट्राई किया था और सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले चिकन को सेपरेट मैंने प्रेशर लगाया था और मेरे पास सारा जो था ना वो चिकन बोनलेस था। मैं पहले बहुत ज़्यादा हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो यूज़ किया करती थी। सब कहते थे कि मतलब जो हड्डी वाला गोश्त होता है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैंने बोनलेस स्टार्ट किया है ना उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मज़े का टेस्ट आता है क्योंकि उसमें चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसमें मेहनत भी कम होती है कि आपको जो उसके बोन्स होती हैं वो सेपरेट नहीं करनी पड़ती हैं। खैर मैंने कोई ऐसे सेपरेट नहीं था चिकन मंगवाया, कोई ब्रेस्ट पीस वगैरह जो सिंपल होल चिकन आता है घर में उसी में से मैंने जो बोनलेस पीसेस जो छोटे छोटे वो मैंने सेपरेट कर लिए थे। उसमें बिल्कुल बारीक सी हड्डी होती भी है, वो मैंने निकाल के साइड पे कर दी थी और बस उनको मैंने थोड़ा सा इस तरह से अलग अलग कर दिया था। क्योंकि जब मैं हड्डी निकाल रही थी तो मैंने थोड़े छोटे पीसेस कर दिए थे और उसके बाद मैंने चने की दाल को प्रेशर लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे चने की दाल ना आज मुझसे ये गलती हुई कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था और आज ना मैंने 2 आलू भी इसके अंदर कट करके मतलब छील के और बड़े बड़े पीसेस डाल दिए थे। मैंने रेसिपीज़ में देखा है अक्सर कि कुछ लोग ना आलू भी इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको छील के कट करके मोटा मोटा ऐसे ही डाल दिया था। चने की दाल मैंने इसमें हाफ़ केजी ली थी और इसके अलावा चिकन मैंने अपने हिसाब से, आपको जितना पसंद है ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी, मैंने जो है बोनलेस लिया था तो समझ लें थोड़ा भी लिया जाए ना तो वो क्वांटिटी ज़्यादा ही लगती है क्योंकि उसमें जो चिकन है ना वो ज़्यादा होता है। तो चिकन मैंने इसमें ले लिया था हाफ़ केजी और बस उसको मैंने प्रेशर लगा के चिकन के पीसेस मैंने सारे निकाल लिए थे। उसी पानी में, उसी यखनी में आलू के साथ ही मैंने मज़ीद जो चने की दाल भिगोई हुई थी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैंने वो डाल दी और मसालों में जो सिंपल घर के मसाले होते हैं मैंने वो ऐड किए थे। जो साबुत गरम मसाले हैं वो भी आपने डालने, और मेरे पास एक छोटा सा स्ट्रेनर है जो कि मैंने दराज से मंगवाया था। अभी मैंने आपको शायद वीडियो में दिखाया नहीं, लेकिन फिर कभी ज़रूर दिखाऊंगी। उसके अंदर ना आप सारी चीज़ें जो साबुत गरम मसाले होते हैं वो डाल के उसको डाल दो तो ना आपको सेपरेट नहीं करने पड़ते। बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग जो भी आप डालते हैं ना, मुझे फिर वो सेपरेट नहीं करना पड़ता, वो एक ही स्ट्रेनर के उसके अंदर रहता है और जब वो मतलब प्रेशर लग चुका होता है तो वो स्ट्रेनर में बाहर निकाल दो, सारे साबुत गरम मसाले भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए जब से मैंने थोड़े बहुत जो टिप्स अप्लाई करना शुरू किए तब से मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है। एक तो बोनलेस यूज़ किया करें, दूसरा इस तरह के ना छोटे ये स्ट्रेनर मिलते हैं वो मंगवा के आप वो यूज़ किया करें। अच्छा, दूसरी चीज़ें जखनी पुलाव वगैरह हम बनाते हैं ना तो उसमें भी बड़े काम की चीज़ है ये। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं लाजमी शामी कबाब के अंदर जो चॉप प्याज होती है, हरी मिर्च और हरा धनिया वो लाजमी डालती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग सिर्फ हरी मिर्च और हरा धनिया डालते हैं, कुछ लोग पुदीना भी डालते हैं और प्याज बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं होता कि ये पानी छोड़ दे, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि शायद प्याज पानी छोड़ देगा तो नरम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे भूल गया कि मैं ये जो प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें ये बाद में ऐड करूँ, हालांकि मुझे भी हल्का सा इसको कूटना भी था। लेकिन अच्छा, एक दफ़ा ना मैंने इसको चॉपर में भी, कुछ लोग जो है ना वो इसको फ़ौरन से चॉपर चला देते हैं और जी मसाला जो पिस जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा होता है ना, जब प्रेशर लगाते हैं थोड़ा सा इसको घोटना पड़ता है। तो चॉपर में मुझे लगता है ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा फाइन सा एक पेस्ट बन जाता है ना, तो वो मोटा मोटा सा जो चने की दाल का वो आता है ना एक टेस्ट, और वो जो चिकन के रेशे आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने एक दफ़ा ही चॉपर यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा नहीं यूज़ किया। और अब मैं क्या करती हूँ, जो हावन दस्ते का जो डंडा होता है ना, इसी के साथ ही बस एक बोल में या फिर आपने परात में अगर निकाला हो खुले बर्तन में, तो सारा बैटर आपने अच्छे से इसको ना ऐसे मसल मसल के कूट लेना है और इससे आपका जो आराम से चने की दाल है ना वो इसके अंदर मैश हो जाती है। जो चिकन के पीसेस बोनलेस होते हैं वो भी आराम से इसके अंदर मैश हो जाते हैं। और सबसे
अच्छी बात ये होती है कि जो चिकन के पीसेस होते हैं ना वो बिल्कुल इसके अंदर ये नहीं कि टूट जाते हैं, बल्कि जो रेशा रेशा वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से जब आप कबाब बनाते हैं ना तो उसके अंदर भी थोड़ा-थोड़ा रेशा नज़र आता है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ख़ैर कुछ लोग इसके अंदर अंडा भी डालते हैं, पर मैं अंडा नहीं डालती हूँ। मुझे जब वो फ्राई करने पड़ते हैं ना मैं तभी एग यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा उस तरह से टेस्ट लगता है। अच्छा ख़ैर उसके बाद ना मुझे ना अभी यहाँ पे बैटर इसका थोड़ा-सा नरम लग रहा था, क्योंकि अब मैंने बताया ना कि मैंने पानी थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो बस मैंने भी थोड़ा-सा हल्के हाथ से इसको इसको पीस लिया था और बड़े आराम से पिस किया था। तकरीबन 5 मिनट लगे थे मुझे, 5-6 मिनट। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। अच्छा, ये भी एक टिप बड़ी यूज़फुल है कि आपका शामी कबाब का जो बैटर है ना वो जब भी कभी पतला हो जाए, पानी कभी-कभी हमसे ज़्यादा डल जाता है, तो आप उसको ना कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया करें। और इसके अलावा एक और टिप भी है, वो आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन आप फ्रीज़र में रखा करें उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो सारा जो बैटर है ना वो बड़ा अच्छा से यकजान हो जाता है, थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, तो बड़े आराम से ना वो हैंडल करने में ना आसानी होती है जब आपने कबाब बनाने होते हैं। वरना वो इतना नरम होता है कि वो टूट-टूट के ना कबाब आपके हाथ में नहीं आ रहे होते और फिर बड़ा वो मुश्किल होता है। अच्छा ख़ैर, जब तक मैंने उसको फ्रीज़र में रखा था तो फिर अब जो है ना मैंने सोचा मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, और बस ये अपने लिए सिंपल सा ऑमलेट बना लिया। मैंने बस आज ना सिंपल पहले प्याज़ को हल्का सा सौते किया था ऑयल में, और जो टमाटर के स्लाइसेस होते हैं वो बस मैंने ऐड किए, हल्का सा उनको टोस्ट किया, और उसके बाद उसके ऊपर जो भी एग था ऑमलेट उसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हुए थे, बस वो मैंने ऊपर से डाल दिया, और बस जैसे ही वो कुक हो गया तो निकाल लिए। बड़ा मज़े का लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। और साथ ही उस्मान भी क्योंकि आज उठ चुका हुआ था तो उसके लिए भी सिंपल सा ऑमलेट बना लिया था, और साथ में ब्रेड के स्लाइसेस थे। तो अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग यहाँ तक देख ही लिया तो जल्दी से मेरा व्लॉग को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लास्ट में दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी डायरेक्ट आपको बुलाई हूँ मैं, ये तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था जब बच्चे उठ चुके होते हैं। बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हुए थे, और उनको नाश्ता वगैरह मैंने पहले ही करवा दिया हुआ था उस्मान को, लेकिन अबू बकर को मैंने अभी नाश्ता करवाया था। और ये जो टाइम होता है ना 11-12 बजे का, ये बड़ा मेरा बिज़ी जा रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे बच्चों के साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर एक के बाद एक को नाश्ता बनाना, नाश्ता करवाना, करवाते-करवाते भी मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। फिर इस टाइम पे बच्चे जब उठते हैं तो फिर रूम को भी मैं इस टाइम पे ही सेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि वरना वैसे तो मैं जितनी भी चीज़ें वगैरह होती हैं रूम से वो मैं साथ-साथ समेट लेती हूँ, रात को भी समेट के ही सोती हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना कि आपका जो बेड बना हुआ होता है वो फिर जब बच्चों के उठने के बाद ही होता है, तो बस फिर उस टाइम पे ना मेरी दौड़ें लगी होती हैं, और ये तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का टाइम होता है जब मैं कोशिश करती हूँ कि सारे जो काम है ना वो बच्चों से रिलेटेड और रूम वगैरह का काम ये मैं कर लूँ उस टाइम पे। और इसीलिए फिर आजकल ये होता है कि मैं जो खाना है ना वो इस टाइम पे थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, और फिर खाना बनाने के बाद अगर कोई जैसे आज तो उस्मान उठा हुआ था तो उसके साथ एक अलग ही रूटीन सेट हुई हुई थी, लेकिन अगर वो ना उठा हो, बच्चे सो रहे हो, तो फिर मेरे एडिटिंग का काम जो है ना वो इस टाइम पे हो जाता है। वरना फिर ये होता है कि सारा दिन बच्चों के साथ तो काम जो होते हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, और पता ही नहीं चलता कि आपका दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे देखें अब बच्चों के साथ जो भी काम शाम थे वो फ्री होने के बाद फिर मैं शामी कबाब यहाँ पे लेके बैठ गई थी। मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और मेरे पास घर में ब्रेड थी तो उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। जो सिंपल ग्राइंडर जार होता है ना उसी के अंदर आप ब्लेंड करें, आराम से उसके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। और अगर वो भी ना हो तो जो रस होता है ना, जो ड्राई रस होते हैं जो हम जैसे चाय के साथ भी खाते हैं, अगर आपके पास घरों में वो हो तो आप वो भी उसको भी चूरा करके उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। और आज ना मैंने क्योंकि खाना नहीं था बनाना, क्योंकि एक दिन पहले मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो आज बस उसके साथ मैंने दोबारा से राइस बना लिए थे, क्योंकि सबको राजमा के साथ राइस पसंद है, और राजमा काफ़ी रखे हुए थे, तो बस मैंने आज सोचा कि शामी कबाब साथ बना लेती हूँ। और मुझे ना जब जिस दिन भी पता हो कि आज कुछ मतलब ऐसा है कि जो एक दिन पहले रखा मतलब कुछ रखा हुआ है खाना, आज मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर समटाइम्स मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनानी हो जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, तो फिर उस दिन मैं मेन्यू में ना मैं शामी कबाब जो होता है ना वो मेरा प्लान तो होता है बनाने का, लेकिन वो फिर मैं उस दिन बना लेती हूँ जिस दिन काम ज़रा आसान होते हैं। तो बस ये आपने अपने खुद ही जो है ना अपने कामों को मैनेज करना होता है, वरना शामी कबाब का जो काम होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और मैं जब भी बनाती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो मैं यहाँ पे ना अभी खाना खा रही थी, तो उस्मान जो है ना वो मुझसे चॉकलेट मांग रहा था। उस्मान जो है ना वो राजमा को चॉकलेट कहता है, तो वो बस जब भी मैं इस तरह से बनाऊँ तो कहता है कि मम्मा ने राइस और चॉकलेट बनाया हुआ है। तो खैर मैंने यहाँ पे अभी फिर ये शाम का टाइम है, और तकरीबन बल्कि रात का ही टाइम हो गया था। यहाँ पे सारे जो शामी कबाब है मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए थे, और यहाँ पे रात तक बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हुए थे। और मैंने इस तरह से एक ही ट्रे में शॉपिंग बैग जो होते हैं घरों में बड़े साइज़ के, उनको कट करके सेंटर में से, तो इस तरह से 2-3 लेयर्स लगा दी थी कबाब की, तो इस तरह से ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता फ्रीज़र में। अगर आपका जैसे फ्रीज़र छोटा हो तो आराम से एक ही ट्रे में सारे कबाब जो है ना वो सेट हो जाते हैं। और ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर चिकन का रेशा आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ना मुझे कबाब जो है वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और अगर आप एग डालते हैं तो फिर तो आपको इसके ऊपर एग लगाने की भी ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस तरह से फ्राई होने के बाद भी ये इसके अंदर नज़र आते हैं। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी टिप है जो कि इससे रिलेटेड हो कबाब को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, यहाँ पे ना बस मैंने आपके साथ ये एक पार्सल शेयर करी थी। मैंने ऑर्डर किए हुए थे कुछ कैचेस, मेरे पास में सारे कैचेस जो हैं वो बच्चों ने बस इधर उधर फेंक के तोड़ दिए। तो कैचेस मेरे पास नहीं थे, और मैं जब भी जाती हूँ बाहर तो मुझे ना वो कैचेस पसंद नहीं आ रहे होते। जो मैं लेके भी आऊँ ना तो वो भी मुझे लग रहा होता है जैसे ख़राब से हैं या कोई इतना ग्रिप अच्छी नहीं है किसी की। तो ये ना मैंने एक पेज है मिनी स्ट्रीट के नाम से शायद इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उधर से ऑर्डर किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके पेज का लिंक दे दूँगी या मेंशन कर दूँगी पेज का नाम। तो ये सारे कैचेस इतने प्यारे थे, कलर्स बहुत प्यारे थे, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी, साइज़ बहुत अच्छे थे और इनकी ग्रिप भी बड़ी अच्छी थी। तो आप लोग उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरे से ज़्यादा ना बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं मम्मा ने कोई टॉयज़ मंगवा दिए उनके लिए। तो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को भी एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।